साथ माधुरी तिवारी। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश हो गया है। पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर ग्राम प्रधान प्रत्याशी व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी को चुनाव निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मतदान में वोटिंग से ज्यादा खर्च हुए बैलेट पेपर, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर का मामला है। मेरा नाम घनश्याम है। मैं ग्राम सभा भवानीपुर का प्रत्याशी प्रधान पद का हूँ। मेरे ग्राम सभा में कल चुनाव हो रहा था। चुनाव सही संपन्न हो रहा था, लेकिन बाद में एक गड़बड़ियाँ जब देखने को आई तो हम लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया। विरोध करने के बावजूद भी हम लोगों की कोई बात वहाँ सुनी नहीं गई। घटना क्या घटी आपके साथ? घटना ये घटी, बैलेट पेपरों का कोई लेखा जोखा सही उपलब्ध नहीं कराया जा चुका। हम लोग बैलेट पेपरों का लेखा जोखा मांग रहे थे तो कहीं बता रहे थे कि फटे बैलेट पेपर मिले हैं, कहीं बता रहे थे इसका सीरियल सही नहीं मिला है, लेकिन किसी भी चीज़ का उन्होंने इसका लेखा जोखा नहीं दे पाया है कि इतने बैलेट मिले हैं, इतना पड़े हैं, इतना नष्ट हुए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई अधिकारी इसमें दिलचस्पी न लेकर के थाना प्रभारी लालगंज आ करके बक्सों को सील कराया। सील कराने के बाद उसको लेकर के चले गए। ना ही किसी अभिकर्ताओं के दस्तखत बनवाए गए। सर, हमारा नाम मनीष कुमार सिंह है। हम ग्राम पूरे गरडियनपुरवा मजरे मदूदपुर ग्राम सभा भवानीपुर है हमारी, और हम वहाँ प्रधान प्रत्याशी के रूप में थे। और कल जैसा कि चुनाव था 15 तारीख को, तो हमारी ग्राम सभा में चुनाव चल रहा था। तो हम लोग सुबह जब उनके पास प्रधानी का चुनाव होने से पहले अटे तो उनसे पूछा कि हमको ज़रा बैलेट पेपर की गिनती दिखा दो या हमको बक्सा दिखा दो, तो उन लोगों ने हमको मना कर दिया। खैर चलो, हम लोगों ने उतने समय कुछ नहीं बोला। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद ऐसा कोई रूल होगा, नया कोविड-19 के चलते नहीं बोला। फिर सर, हमारा दोपहर में एक आदमी जब गया वोट डालने हमारे ग्राम सभा का, तो उनको ये कहकर मना कर दिया गया कि तुम्हारी वोट तो पड़ चुकी है, बल्कि उनकी वोट नहीं पड़ी हुई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद एक औरत को बैलेट पेपर दिया ही नहीं गया प्रधानी को। सर, हमारा यूपी के कासगंज में बैंक के सुरक्षा गार्ड ने नाबालिग की पिटाई कर दी है। जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र के एक बैंक सुरक्षा गार्ड ने एक नाबालिग मंदबुद्धि किशोर की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पीड़ित बच्चे की मां पिटाई से घायल मंदबुद्धि किशोर के चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए इलाके पुलिस से गुहार लगाते हुए उनके पास गई, लेकिन पुलिस ने किशोर की मां की एक ना सुनी। उच्च अधिकारियों की शिकायत के बाद हरकत में आई इलाका पुलिस ने 4 दिन बाद मंदबुद्धि किशोर को अस्पताल पहुंचाया। मामला कासगंज का बताया जा रहा है। मेरा बेटा ये बोलना नहीं जानता है, और वैसे कोई शैतानी ना, कभी किसी का बिगाड़ नुकसान नहीं करा इसने। ये वहाँ पर गया था चाउमीन लेने के लिए, इसको ना पैसे दिखा के बुलाया गया, बुला के और अंदर ले आके स्टेट बैंक के अंदर शटर डाल के इसको बुरी तरह से बेरहमी से ऐसे मारा गया। मेरा बेटा ये बोलना नहीं जानता है, और वैसे कोई शैतानी ना, कभी किसी का बिगाड़ नुकसान नहीं करा। आ चुके हैं। खबर यूपी से है, जहां पर 265 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं आरोपियों के पास से। एसटीएफ और पुलिस ने 3 शातिरों को चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। तीनों के पास से 265 इंजेक्शन बरामद हुई है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये इंजेक्शन फर्जी है या असली। जहां एक और शहर में वैक्सीन की शॉर्टेज है, वहां लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ काला बाजारी का खेल भी शुरू हो चुका है। दरअसल देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को भयभीत कर रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन की बढ़ती मांग से कई शहरों में इसका अभाव है। वैक्सीन की कमी जिन शहरों में है उसमें कानपुर का नाम भी शामिल है, लेकिन जब शहर में गुरुवार शाम एसटीएफ की कानपुर इकाई को ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की जानकारी मिली तो पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। एसटीएफ और बाबूपुरवा पुलिस ने 3 शातिरों को
गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में 19 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होंगे। प्रतापगढ़ जिले में दूसरे चरण में 19 तारीख को मतदान होने हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दूसरे चरण के मतदान के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का मैदान में आना हुआ शुरू। इन्हीं वाहनों से ही जिले भर में 18 तारीख को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर श्रीनगर पालिका पर लगे टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप से पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में बूचड़ खाने के टेंडर प्रक्रिया में समिति ने भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन देकर इसमें जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर टेंडर खोले जाने के एवज में रिश्वत की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया है। पूर्व पशु बधशाला ठेकेदार और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी पौड़ी जरूर इस प्रकरण की जांच करवाएंगे और उचित न्याय दिलवाएंगे। बिहार के मोतिहारी में रंगबाज दरोगा की फोटो वायरल हो रही है। सुशासन बाबू के एक रंगबाज दरोगा का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां दरोगा अपनी बाहों में एक युवती को पकड़े है और युवती दरोगा जी के कमर से पिस्टल लेकर फोटो खिंचा रही है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि उसी सरकारी पिस्टल को हाथ में लेकर युवती के भाई ने भी फोटो खिंचवाया और अब ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां किसी व्यक्ति के घर में बर्थडे पार्टी का आयोजन होता है और उसी पार्टी में शंभू यादव नामक दरोगा शामिल होते हैं और वहीं पर ये फोटो सेशन का काम भी होता है। तस्वीर में उजले शर्ट और चश्मा लगाए खड़े व्यक्ति शंभू यादव हैं, जो फिलहाल ढाका थाना में ही दरोगा है। हालांकि हमारा चैनल सरकारी पिस्टल होने की पुष्टि तो नहीं करता, पर तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जो पिस्टल युवती के हाथ में है, उस पिस्टल का सेफ्टी फीता दरोगा जी के कमर में ही लिपटा है। उत्तराखंड के पौड़ी के जंगलों में भीषण आग लग गई है। पौड़ी में आग लग गई है जंगलों में। आग थमने का नाम नहीं ले रही। जिलाधिकारी आवास और जिला न्यायालय से कुछ ही दूरी पर स्थित बाज और चीड़ के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली तो मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद फायर लाइन काट कर किसी तरह से आग को काबू पाया। जिलाधिकारी आवास और जिला न्यायालय तक पहुंचने से रोक लिया, लेकिन इस अग्नि के कारण लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। भी गए थे, हमने देखा, जब हम खाना खा रहे थे हमने देखा आग लगी हुई, तो हम अभी गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत भीषण आग लगी हुई थी। वैसे ये गलत बात है, क्योंकि इससे जानवरों को और पक्षियों को बहुत नुकसान होता है। जंगल क्षेत्र में आग लगने की घटना हुआ था। आज सुबह लगभग 3 बजे के करीब घटना की जानकारी मालूम हुआ। तत्काल वन विभाग के अधिकारी और फायर विभाग के अधिकारियों द्वारा जो है अपना कार्रवाई प्रारंभ किया गया और वन विभाग के जो फायर वॉचर्स उन्होंने, वहाँ के जो रेंजर हैं और वहाँ के जो अन्य अधिकारीगण सभी ने एक शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसको रोकने का प्रयास किया। मैंने भी जाके सुबह उसका अनुश्रवण किया था। समस्त कार्रवाई एज पर प्रोटोकॉल किया जा रहा था और बहुत सावधानीपूर्वक जो है आग पर नियंत्रण किया गया।
जंगल बिहार क्षेत्र के में बेतिया में गैस गोदाम में आग लग गई है, जिसमें 50 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए हैं। गैस गोदाम में आग लगने से 50 से अधिक सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर एक गैस गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि जिसमें 50 से अधिक सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे। गैस गोदाम शहर से हटकर संत घाट में है, जहां पर भीषण आग लगी और धमाका सुनकर शहर के लोग गैस गोदाम की तरफ इकट्ठा होने लगे और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर माइकिंग के जरिए लोगों से घर जाने के लिए अपील करती रही। वहीं पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि नंद किशोर चौधरी के राधिका ज्योति HP गैस गोदाम है जिसमें आग लगी है और 50 से अधिक सिलेंडर ब्लास्ट हो गए हैं। इस धमाके में ट्रक पर लदे सिलेंडर के साथ साथ ट्रक के परखच्चे भी उड़ गए हैं और राहत की बात यह है कि जान माल की क्षति नहीं पहुंची है। वहीं जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि दमकल की टीम और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अरे मुझे भी जानकारी हुई, मैं भी संत घाट आया हूँ। कैसे आग लगी है, क्या लगी है, मुझे भी जानकारी नहीं है। वस्तुस्थिति की जानकारी को तो फिर आपको बता दिया जाएगा। ऐसे प्रशासन गैस गोदाम में आग जो लगी थी वो एकदम शांत है। प्रशासन पूरे तत्परता से लगी हुई है आग बुझाने में। प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं है, काम हो रहा है और आग बुझ भी गई है। गोडाउन के भीतर आग नहीं लगा है, गोडाउन के बाहर आग लगा हुआ था। गोडाउन सुरक्षित है। कई धमाके गैस बाहर जो 10-5 सिलेंडर था वही धमाके हुए। अरे मुझे भी जानकारी हुई, मैं भी संत घाट आया। बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।